बुराटिनो फ्लेमेथ्रोवर सिस्टम आएंगे भारत। बरमूज के बाद सबसे खतरनाक हथियार हासिल करेगा भारत। 30,000 करोड़ रुपए की इजिप्ट से होगी डील। दोस्तों, आइए इन सभी खबरों के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। भारत और रूस के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है कि दुनिया में खलबली मच गई है। यह समझौता भारत के लिए कितना अहम है, ये केवल चीन और पाकिस्तान समझ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके की युद्ध की आग धधक रही है, उसमें भी रूस का भारत के लिए टाइम निकालकर बात करना और पल पल की युद्ध की सारी अपडेट भारत को देना, यह अमेरिका को अंदर ही अंदर नासूर की तरह चुभता जा रहा है। रूस केवल यूक्रेन से ही नहीं बल्कि नाटो के 30 देशों से भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके बीच भारत के लिए कितना बड़ा ऐलान किया है, यह भारत और रूस के बीच सदियों से चली आ रही कभी न टूटने वाली दोस्ती का ही प्रभाव है। दरअसल रूस भारत को टॉस 1 बुराटिनो फ्लेमेथ्रोवर सिस्टम देने वाला है। इस वक्त यूक्रेन में रूस की ओर से बुराटिनो फ्लेमेथ्रोवर सिस्टम को तैनात कर रखा है। यह कैसे अकेले युद्ध की तस्वीर बदल देता है, यह तो आप यूक्रेन में बखूबी देख रहे होंगे। लेकिन आगे इस वीडियो में हम आपको इसकी एक और स्पेसिफिक तकनीक के बारे में बताने वाले हैं। रूस की ओर से अभी कल ही कहा गया है कि वह इस फ्लेमेथ्रोवर को भारत को बेचने के बजाय इसकी तकनीक भारत को देगा और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रूस और भारत के ज्वाइंट ऑपरेशन से बनाई गई बरमोज मिसाइल वह पहला हथियार था जिसकी वजह से भारत को पहला सबसे बड़ा विदेशी ऑर्डर मिला है। और अब आगे आने वाले समय में बरमोज के बाद यही फ्लेमेथ्रोवर सिस्टम होने वाला है जो भारत को सैन्य ताकत में मजबूत करेगा और साथ ही भारत इसको बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को भी ऑपरेट करेगा। बड़े बड़े देश हथियारों की सप्लाई करके ही अपनी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त इजाफा करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। उसके साथ ही रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत को एक और जबरदस्त फायदा होने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको फ्लेमेथ्रोवर सिस्टम के बारे में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 6वां दिन है, लेकिन दोनों के बीच परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से स्थितियों को संभालने के लिए बैठक की गई। इस बैठक में 29 देश ऐसे थे जो यूक्रेन के पक्ष में थे, 5 देशों ने रूस का समर्थन किया और 13 देश ऐसे थे जिनमें भारत भी शामिल है, उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं रखा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी रूस की भागीदारी अलग करने का ऐलान किया है और साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि कोई भी देश रूस के सहयोग से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करेगा। अब ऐसे में रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने का एक ही विकल्प भारत बचा है, इसलिए रूस की ओर से भारत के विशेष दर्जे को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह अच्छे से पता है कि युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस होने वाली है और इसको बचाने का बस एक ही रास्ता है, वह अपने हथियारों की सप्लाई भारत, चीन जैसे देशों को शुरू करे। लेकिन भारत अपने आवश्यकता अनुसार रूस से हथियारों की डील करने वाला है। अभी हाल ही में पुतिन के सहयोगी सलाहकार दिमित्री ने कहा कि रूस किसी भी हाल में भारत के साथ हुए 2 पक्षीय परियोजनाओं को पूरा करेगा। इसके साथ साथ रूस भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देगा और हथियारों का निर्माण अब एक बार फिर से रूस और भारत मिलकर करने वाले हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब से 2 साल पहले भारत खासकर चीन की घुसपैठियों को रोकने के लिए रूस से टॉस 1 बुराटिनो थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब इस प्रस्ताव पर रूस की ओर से कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब लगातार भारत के रशिया का विरोध न करने की वजह से अब रशिया भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। रूस के दिमित्री ने यह संकेत दिया है कि भारत को सैन्य ताकतों में मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी। इस फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग रूस की सेना 2001 से करती आ रही है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में इसको अपडेट किया गया है, जिसके बाद और भी खतरनाक हो गया है। ये इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इस फ्लेमेथ्रोवर का वजन 44 टन के करीब है, वहीं लंबाई 7 मीटर और इसकी चौड़ाई 3 मीटर के करीब है। इसमें 2 रेंज की मिसाइलों का उपयोग किया जाता है जो 400 मीटर से 6 किलोमीटर तक के एरिया को अपने टारगेट में ले सकती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसके रॉकेट लॉन्चर ट्यूब्स की है। इसमें लगे 24 से 30 रॉकेट लॉन्चर एक बार में 30 मिसाइलों को दाग सकते हैं। या व्हीकल रॉकेट लॉन्चर है, इसलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है।
इसकी स्पीड 60 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसके चलते इसको किसी भी युद्ध में काफी तेजी से फायर करते हुए आगे निकाला जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बनाने में खास तरीके से कवर का उपयोग किया गया है, जिसके चलते इसको ऑपरेट करने वाले मेंबर पर आसानी से फायर नहीं किया जा सकता है। इस एक लॉन्चर की कीमत $6.5 बिलियन है। दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले रूस ने अपने बर्फीले एरिया को हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि के अनुरूप बनाया था, जिस पर गेहूं की खेती की जाती है, जिसके चलते पिछले 6 सालों में रूस गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों साझा रूप से 1/4 से ज्यादा गेहूं की सप्लाई दुनिया के देशों को करते थे। अब जब से इन दोनों देशों के बीच तनाव अपनी चरम पर पहुंचा है, तब से इजिप्ट, सोमालिया, बांग्लादेश जैसे तमाम देशों को गेहूं की सप्लाई रुक गई है। रूस इजिप्ट को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का गेहूं सप्लाई करता था, जबकि भारत की बात करें तो बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, कतर और मिडिल ईस्ट एशिया के कई सारे देशों को भारत ही गेहूं की सप्लाई करता है। लेकिन जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग लगी है, तब से रूस की ओर से दूसरे देशों को निर्यात होने वाले गेहूं में कमी आई है। अब भारत को वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का सबसे बड़ा अवसर है। इसी वजह से देश पूरी तरीके से लगभग दूसरे देशों से ही गेहूं का निर्यात करते हैं। अब ऐसे में अगर भारत इन देशों से अपने संबंध स्थापित करके गेहूं की सप्लाई करता है, तो एक और इन देशों से संबंध मजबूत होंगे और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। अब भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा फहराने का सबसे अच्छा मौका है। इजिप्ट से पहले ही भारत ने अच्छे संबंध बना रखे हैं, इसलिए अब रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध लंबा चलता है तो इससे भारत ही बहुत से देशों को खाद्यान्न पदार्थ देने वाला है। इसके अलावा भारतीय बाजारों में भी रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो वस्तुएं रूस से भारत खरीदा था उनकी सप्लाई रुकेगी, इसलिए भारत में भी उन वस्तुओं की कीमत में इजाफा होने वाला है। भारत में किसानों के लिए फर्टिलाइजर के साथ पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा होने वाला है। वहीं अगर भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो अब और भी मजबूत होने वाला है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से चुपचाप रहकर रूस का सहयोग किया है, उससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ करते नजर आए हैं। इसके अलावा अगर यूक्रेन और भारत के रिश्तों की बात करें तो यूक्रेन कभी भी भारत का सहयोग नहीं किया है, चाहे 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण हो या फिर आतंकवाद का विरोध करना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम आपकी एक राय जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में युद्ध हो रहा है तो क्या भारत को रूस से हथियार लेना चाहिए? इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।